कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं। बड़ी जीत हुई है बीजेपी की। 48 सीटों पर बीजेपी अभी आगे है। और दिल्ली में जीत के बाद अमित शाह का एक्स पर पोस्ट। दिल्ली के दिल में मोदी हैं, अमित शाह की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया। दिल्ली में झूठ के शासन का अंत हुआ है, अहंकार और अराजकता की हार हुई है, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कहा गया है। तो दिल्ली में बड़ी जीत के बाद गृह मंत्री अमित शाह का एक्स पर पोस्ट। दिल्ली के दिल में मोदी है और दिल्ली में झूठ के शासन का अंत हुआ है, अहंकार और अराजकता की हार हुई है। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से एक्स पर पोस्ट करके ये बातें लिखी गई हैं। तो बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं। जिस तरह से एक बड़ी जीत, 27 साल के बाद सत्ता में वापसी दिल्ली की। और चलिए फिलहाल किस तरह की तस्वीरें दिल्ली में जीत के बाद देखने को मिल रही हैं, ये भी आपको दिखाते हैं। दिल्ली से संवाददाता हरीश झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, फिलहाल किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल इस समय मैं दिल्ली भाजपा में मौजूद हूं और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाता हूं किस तरीके से। सर क्या कहेंगे सर जीत? मैंने बताया माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की बधाई जीत है ये, और दिल्ली की जनता ने विकास का हाथ थामा है, मोदी जी का साथ पकड़ा। सर ऐतिहासिक जीत, 27 साल बाद भाजपा की वापसी। ये माननीय प्रधानमंत्री हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की जीत है, ये उनके नेतृत्व में ये जीत हुई। सर मुख्यमंत्री कौन होगा, सबका एक ही सवाल आपको बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर वीरेंद्र सचदेवा जो हैं वो अभी यहाँ पर पहुंच। नरेंद्र मोदी जी का ये जीत अगर सही मायने में है तो उन्हीं की है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने उनके ऊपर में विश्वास जताया है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी का, गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का, कि उन्होंने मिलकर ये चुनाव को अपने हाथों में लिया, कमान ली, धुआंधार प्रचार किया, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। तो ये सभी की जीत है। परवेश जी ये बताइए, पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए हमारी तो पहली प्राथमिकता में यहाँ की महिलाओं को 2500 रुपये का हमने वायदा किया है। हमने सारे करप्शन के ऊपर में एसआईटी का गठन करने की बात करी थी। हमने यमुना रिवर फ्रंट बनाने की बात करी थी। दिल्ली में पॉल्यूशन कम करने की बात करी थी। दिल्ली में ट्रैफिक कंजेशन कम करने की बात की थी। सारी की सारी दिल्ली को अच्छा सुंदर बनाना, दिल्ली को अच्छी राजधानी बनाना, जैसे दुनिया में राजधानी होती हैं वैसा बनाना, कि दिल्ली वालों को ऐसी राजधानी पे गर्व हो, ऐसी राजधानी मिलके बनाएंगे। तो सारी हमारी प्राथमिकता है। परवेश, सबसे पहली जो प्राथमिकता है सीएम पद की, अगर दिल्ली की बात करें तो आपका नाम सबसे पहले आया, क्या कहिए इस बार? देखिए हम ऐसी पार्टी में काम करते हैं जिसमें पार्टी का विधायक दल तय करता है, उसके बाद में पार्टी की लीडरशिप उस पर अपनी मोहर लगाती है। तो जो पार्टी का निर्णय होगा वो सबको मंजूर होगा। सर तो प्रवेश वर्मा को सुन रहे थे। बड़ी जीत दर्ज की है। अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से उन्होंने हराया है और जीत के लिए सभी कार्यकर्ताओं को उन्होंने धन्यवाद दिया है। पहली प्राथमिकताएं भी बताई हैं पार्टी की, जो उन्होंने वादे किए थे। चुनाव से पहले 2500 रुपये महिलाओं के खाते में भेजे जाएंगे, ये उनकी प्राथमिकता है। दिल्ली के डेवलपमेंट को लेकर काम किया जाएगा। भ्रष्टाचार जो है उसकी जांच कराई जाएगी। तो कार्यकर्ता खुशी से झूम रहे हैं। 27 साल के बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी हुई है। जी तोड़ मेहनत की थी जिन कार्यकर्ताओं ने, जिन नेताओं ने, वो बहुत ज़्यादा खुशी से झूम रहे हैं। हरीश झा कुछ तस्वीरें दिखा रहे थे बीजेपी दफ्तर की। हरीश, फिलहाल किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? कैसा वहां का माहौल है इस बड़ी और ऐतिहासिक जीत के बाद? जी देखिए, बिल्कुल तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। जिस तरीके से ये जीत मिली है भाजपा को, उसके बाद लगातार भाजपा के कार्यकर्ता जो हैं पार्टी दफ्तर पहुंच रहे हैं और यहाँ की तस्वीरें आप देखें, गुलाल खेले जा रहे हैं। क्या कहेंगे, चुनाव जीत गए आप लोग? भैया 11 साल से जो आपदा दिल्ली में भारी पड़ रही थी, मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने मिल करके उनको उखाड़ फेंका है। अब वो कल से जाएंगे पंजाब, भगवंत मान को मारेंगे लात और बनेंगे मुख्यमंत्री। अब ये बताइए किस तरीके का जश्न का माहौल है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है जश्न है। क्या कहेंगे सर, जश्न का माहौल? हाँ, पूरी दिल्ली में जश्न का माहौल है। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को हरा दिया। तो आपको तस्वीरें दिखाएं, यहाँ पर बैंड बाजा जो है वो पहुंच चुका है और इसके अलावा सारे कार्यकर्ता जो हैं वो आ रहे हैं। जो तमाम जीते हुए कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर अब पहुंचेंगे और इसके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ वो मुलाकात करेंगे। इसके अलावा शाम में
जो पार्टी दफ्तर हेडक्वार्टर है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचेंगे और सभी का अभिवादन करेंगे। तो उसकी भी तैयारी जो है यहाँ पर पार्टी की तरफ से की जा रही है। आप देखें बाहर यहाँ पर कार्यकर्ता आपको यहाँ पर नजर आएंगे कि लगातार जिस तरीके से ये जीत भाजपा की मिली है, 27 साल बाद भाजपा जो है आई है। इसके अलावा किस तरीके की अगर हम बात करें तो कई अहम मुद्दे रहे जिसके बाद यहाँ। ठीक है, इस तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। हो सके तो लोगों से भी बातचीत करिए जो कार्यकर्ता वहां पर, महिला कार्यकर्ताओं का भी काफी ज्यादा सहयोग रहा है। जिस तरह से उन्होंने बढ़ चढ़कर लोगों को मोटिवेट किया और बीजेपी के लिए प्रचार किया, वोट देने के लिए, उनका भी काफी ज्यादा सहयोग रहा इस बड़ी जीत में। हो सके तो कुछ कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करिए। हरीश जी देखिए, बिल्कुल इस समय कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है, कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मैम जीते आप लोग, क्या कहेंगे? बताओ क्या कहोगे? देखिए, दिल्ली में परिवर्तन होना बहुत आवश्यक था। अरविंद केजरीवाल का, मनीष सिसोदिया का गुरूर टूटना, घमंड टूटना अति आवश्यक था। आज दिल्ली ने एक सही सरकार को चुना है अपने लिए और आने वाले समय में दिल्ली अपने इस फैसले का जश्न मनाने के लिए तैयार है। महिला वोटर बहुत खास रहे हैं इस बार, बहुत वादे किए थे सभी पार्टियों ने। देखिए, सभी पार्टियां वादे करती हैं लेकिन पूरा कौन करेगा ये देखना होता है। तो महिलाओं ने अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया है। अब क्या कहेंगे, जश्न के माहौल में डूबे हुए हैं पूरा भारत? बिल्कुल जश्न की तो बात है। आज दिल्ली में एक ऐसे आदमी का सफाया हुआ है जिसने दिल्ली में सांस लेना मुश्किल कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी पर ये आम जनता का विश्वास है। मोदी जी की गारंटी पर आज जनता ने मोहर लगाई है। तो यहाँ पर देखिए कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। लगातार कार्यकर्ता यहाँ पहुंच रहे हैं क्योंकि कुछ देर में यहाँ से सब कार्यकर्ता जो है पार्टी दफ्तर कार्यालय जो है वहां पर पहुंचेंगे, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष अभी वीरेंद्र सचदेवा जेपी नड्डा से मिलकर आ चुके हैं। इसके अलावा तमाम जो जीते हुए कैंडिडेट्स हैं वो इस बार पहुंचेंगे। उसकी तैयारी जो है, जश्न की तैयारी यहाँ पर भाजपा दफ्तर में की जा रही है लगातार। ठीक है, हरीश आएंगे आपके पास, लगातार बने रहिए हमारे साथ। तो हर तरफ देखिए जश्न की तस्वीरें आप देखने को मिल रही हैं क्योंकि एक बड़ी जीत हुई है बीजेपी की। दिल्ली में 27 साल बाद वापसी हुई है और जिन कार्यकर्ताओं ने, जिन महिला कार्यकर्ताओं ने खासकर मेहनत की थी अपने प्रत्याशी के लिए, अपने पार्टी के लिए, उनके चेहरे पर सबसे ज्यादा खुशी है इस जीत को लेकर। आम आदमी पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है, सत्ता से बाहर हो गई है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का तो खाता ही नहीं खोल सका है। लेकिन आम आदमी पार्टी की हार तो हुई है, साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल अपनी सीट से हार गए, मनीष सिसोदिया अपनी सीट से हार गए। ये बड़ी बात है। तो दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी को नकार दिया है इस बार और बीजेपी को मौका दिया है। बीजेपी की तरफ से जो वादे किए गए थे महिलाओं से दिल्ली के विकास को लेकर, उन वादों पर जनता की मुहर लगी है। तो हर तरफ अब जश्न ही जश्न देखने को मिल रहा है। दिल्ली के हर एक विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वहां पर कार्यकर्ता बीजेपी के दफ्तर पहुंच रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, हाथों में पार्टी का झंडा लेकर नाचते गाते नजर आ रहे हैं। जीत के बाद प्रवेश वर्मा जो कि नई दिल्ली सीट से उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है, वो भी कार्यकर्ताओं के बीच में जश्न मनाने के लिए पहुंचे थे और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने भी सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया है। ये तस्वीर आप देखिए कैसी खुशी है। तो होली से पहले ही आज होली मनाने का मौका मिल गया है इन कार्यकर्ताओं को, खुशी से झूमने का मौका मिल गया इन कार्यकर्ताओं को। बड़ी और ऐतिहासिक जीत हुई है बीजेपी की। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से लोग खुशी से झूम रहे, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मना रहे हैं इस जीत को लेकर। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस जीत के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया। दिल्ली की जनता का आभार उन्होंने व्यक्त किया है और उन्होंने कहा कि दिल्ली में झूठ के शासन का अंत हुआ है, यह अहंकार और अराजकता की हार है। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से यह ट्वीट किया गया। शाम 7 बजे प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचेंगे बीजेपी के दफ्तर, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। एक बड़ी जीत है। प्रवेश वर्मा ने बड़ी जीत हासिल की है केजरीवाल के खिलाफ। उनकी पत्नी हमारे साथ इस समय मौजूद है। मैम, किस तरह से खुशी मना रही हो, क्या लग रहा था आपको?
पता था कि हम जीतने वाले हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। अच्छा ये बताइए कि पहले से आप आश्वस्त थी केजरीवाल थे सामने, क्योंकि केजरीवाल एक बड़ा चुनौती दे सकते थे, डर था पहले या कॉन्फिडेंस? नहीं, कोई डर नहीं था। हमें पता था कि हम जीतेंगे। दिल्ली की जनता पे हमें विश्वास था और उसका नतीजा देखा। आखिरी सवाल मेरा कि अगर मुख्यमंत्री के तौर पर उनको प्रोजेक्ट किया जाता है तो आप किस तरह से देखेंगे इस बात को? हमने नई दिल्ली की सीट बीजेपी को जीत के दी है, हमें इस बात की बहुत खुशी है। धन्यवाद। तो ये है प्रवेश वर्मा की पत्नी, जो हमेशा उनके साथ रहती हैं, ज्यादातर कैंपेनिंग में उनके साथ रहती हैं, और वो भी। तो जश्न देखने को मिल रहा है हर तरफ। बीजेपी के कार्यकर्ता खुशी से झूम रहे हैं, जश्न मना रही हैं और लगातार आपको दिखा रहे हैं बीजेपी के हर दफ्तर के बाहर बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद हैं, जश्न मनाते नजर आ रहे हैं, नाचते गाते नजर आ रहे हैं। तो बड़ी और ऐतिहासिक जीत हुई है बीजेपी की। 48 सीटों पर बीजेपी आगे है, जीत चुकी है कई सीटों पर। वहीं आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर आगे चल रही है, कुछ सीटें जीत भी चुकी है आम आदमी पार्टी। और कांग्रेस का इस बार भी प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है, खाता तक नहीं खुल सका कांग्रेस का। शाम को 7 बजे प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचेंगे बीजेपी के दफ्तर, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कार्यकर्ताओं को उन्होंने धन्यवाद भी किया है इस बड़ी जीत के लिए, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की, जिस तरह से दिल्ली में चुनाव प्रचार अभियान चलाया गया, वादे जो किए गए बीजेपी की तरफ से, उन वादों को जनता ने स्वीकार किया है और बीजेपी को 27 साल के बाद एक बार फिर मौका दिया है दिल्ली की जनता ने विकास करने के लिए। तो एक बड़ी जीत बीजेपी की, दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता में वापसी हुई है। कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली में अब कमल खिल चुका है, पूर्ण बहुमत के साथ में बीजेपी की सरकार। और हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भुवन जोशी जी जुड़ गए हैं। भुवन जी, बड़ी जीत है ये। शरद त्रिवेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, इसके अलावा और तस्वीरें भी दिखाएंगे जो अलग अलग कार्यालयों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। हरीश भी चूंकि बीजेपी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, कार्यकर्ताओं के जश्न की तस्वीरें भी देखने को मिल रही, कार्यकर्ता किस तरह से खुशी मना रहे इस जीत को लेकर। भुवन सर, सबसे पहला सवाल आपसे है, जीत तो हुई है 27 साल के बाद, मेहनत तो बीजेपी ने की थी और उसी का परिणाम यह है। में कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है, कुछ कार्यकर्ता। हेलो, कोई भी राजनीतिक दल की जीत होती है तो वो भी उसके कारणों को समझ में आता है लोगों को, और जिनकी हार होती है वो भी आत्मचिंतन और मंथन करते हैं। क्योंकि आप दिल्ली में हम लोगों ने केवल सपोर्ट कर रहा है तो इसका तो उसके आम आदमी पार्टी को जवाब देना है। लेकिन मैं मिल्कीपुर पे जरूर बोलना चाहूंगा, क्योंकि मिल्कीपुर का जो चुनाव है, लोग, देश ने देखा, प्रदेश ने देखा कि किस प्रकार चुनाव आयोग धृतराष्ट्र की भूमिका में रहा, और लगातार हमारी जो शिकायतें थी, हमारी पार्टी के नेता की, कार्यकर्ताओं की, हमारे सांसदों की, हमारे लोकल जो चुनाव लड़ा रहे थे उनकी, हमने लगातार करने का काम करा। हम चुनाव आयोग को जो भी हमारे माध्यम थे उनसे शिकायत करते रहे, लेकिन चुनाव आयोग बिल्कुल धृतराष्ट्र की भूमिका में। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जो मिल्कीपुर का जो चुनाव है, जब भी इसका इतिहास लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि मिल्कीपुर के चुनाव में चुनाव आयोग धृतराष्ट्र की भूमिका में था और योगी सरकार ने पुलिस को और प्रशासन को आगे लगा के ये चुनाव को जीता। हम केवल इसके बारे में इतना ही कहना चाहते हैं। लेकिन हार जीत का अंतर काफी ज्यादा है। आएंगे आपके पास, शरद जी आपके पास भी आएंगे। कुछ तस्वीरें भी लगातार अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रही हैं, जश्न की, किस तरह से जश्न मना रहे हैं, और मेगा कवरेज भी इस पर जारी है। रुकते हैं यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।